नेक्स्ट क्या देखिए मानसी ने, क्या है ये? Buses arrive at a specific stop at 15 minutes interval starting at 8 AM. ये 32 नंबर क्वेश्चन है ग्रुप में, है ना, कि बस अराइव स्पेसिफिक स्टॉप एट 15 मिनट्स। मानसी है अभी जिनका डाउट है ये? नहीं है, छोड़ दो फिर। हाँ जी, इसका क्या है नेक्स्ट? तुम्हारा क्या डाउट है भाई इसमें? ये सब कब सीखोगे तुम? निशा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है ना, क्या है? सिंगल ऑब्जर्वेशन एक्स इज ड्रॉन फ्रॉम बाइनोमियल 10, p। तो ये सब तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कब सीखोगे इसको? एक्स इज बाइनोमियल, इतने दिन पढ़ लिए, अभी तक ये पावर निकालना नहीं आ रहा है। अब एग्जाम आ गया। 10p h नॉट है यहाँ पे हमारे पास, p की वैल्यू 1/2। और एटलीस्ट आंसर नहीं मैच कर रहा था, आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंट होने चाहिए आसान क्वेश्चन में कि हाँ आपने सही किया है, वहां गलत होगा। इतने कॉन्फिडेंस तो रखो खुद पे। वन बाई फोर क्या पूछ रहा है? इफ x इज लेस देन इक्वल टू 3, क्या है x लेस देन इक्वल टू 3? ये कहां से क्वेश्चन तुम लिखते हो भाई? आधा अधूरा क्वेश्चन। x लेस देन इक्वल टू 3 क्या है भाई? इफ लेस देन क्या मिलता है? ये है, ये तो ऐसा होगा, रिजेक्ट h नॉट इफ x लेस देन इक्वल टू 3, देन पावर ऑफ टेस्ट। बताओ जी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? जिनका डाउट है बताओ भाई। निशा तुम ही बताओ, क्या फॉर्मूला है पावर ऑफ टेस्ट का? ये कहां से तुम पढ़ते हो उल्टा सीधा? तो टाइप 2 एरर है जो बता रहे हो तुम। कल तुम पावर में टाइप 2 एरर होता, सेम अभी भी कर रहे हो तुम। कहीं से देख के बताओ ठीक से, गलत याद कर रखा है तुमने, एग्जाम में यही गलत करके आओगे फिर। रिजेक्ट h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू। जी, अभी तुमने क्या बताया था? रिजेक्ट h1 व्हेन h1 इज ट्रू। वो तो टाइप 2 एरर होता है, जिसने पहले बताया था। अब फॉर्मूले गलत लगाओगे तो सही आंसर कैसे आएगा? एक बार वेरीफाई कर लो फॉर्मूला क्या है, कल भी यही तुम गलत कर रहे थे। रिजेक्ट x लेस देन इक्वल टू 3 व्हेन p इज इक्वल टू h1 में क्या है 1/4। इसमें क्या डाउट है बताओ? x बता रखा है, p 1/4 है, तो x की वैल्यू बाइनोमियल 10, 1/4 है। क्या इसमें तुम x लेस देन इक्वल टू 3 नहीं निकाल सकते? भाई ये सब तो 12th क्लास का बच्चा कर लेगा, इसके आगे तो बताओ कर पाओगे कि आगे करूं मैं सवाल? जी सर, हो जाएगा। ये उल्टा कर दो, है ना? कब सीखोगे? एग्जाम आ गया, एटलीस्ट ये सब क्वेश्चन तो मत फंसो, इन सब आसान क्वेश्चन तो मत फंसो। जब कंफ्यूजन है फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या है। ये सब तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। जब टॉपिक कोई स्टार्ट करता है पावर का तो इस तरह क्वेश्चंस कराते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट और किसी का डाउट रह गया? खत्म? सम सेट के सर, जिसमें डी वाला ऑप्शन है, जो लिमिट सुपीरियर। सो लिमिट सुपीरियर में क्या होता है कि लिमिट सुपीरियर ऑफ an + 1 an। सो यहां आपका an क्या है? an स्टार्ट हो रहा है, पहला टर्म है 1/2, फिर 1/3,
1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर, ये है ना, 1/2 क्यूब 1/3 क्यूब, 1/24 1/34 एंड सो ऑन। सो एक चीज आप नोटिस कर सकते हो कि एक सबसीक्वेंस ऐसा चल रहा है, दूसरा सबसीक्वेंस ऐसा चल रहा है ना। तो पहली चीज आप लोगों से अगर मैं पूछूं, है ना, सो इसमें ना आपके पास 2 सबसीक्वेंसेस हैं, मतलब मेनली एक सबसीक्वेंस ये वाला ले लो, ऑड टर्म वाले, एक इवन टर्म वाले। अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने बोला है आपसे सो an+1 अपॉन an क्या होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो अगर n को तुम 1 रखते हो तो क्या वैल्यू आएगी, अगर n को यहां मैं 1 रखूं तो क्या होगा, ये a2 अपॉन a1। a2 आपका क्या है 1/3, a1 क्या है 1/2, n को अब रखो 2 तो क्या बनेगी, सो a3 अपॉन a2 जी, है ना, a3 अपॉन a2, सो a3 अपॉन a2, सो 1/2 स्क्वायर अपॉन 1/3, ऐसे चलता रहेगा। मतलब क्या करना है, डिवाइड दिस अपॉन दिस, फिर दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये लेना कि नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, तो रेशियो लेना है कि 1/3 अपॉन 1/2, फिर 1/2 स्क्वायर अपॉन 1/3, 1/3 स्क्वायर अपॉन 1/2 स्क्वायर, एंड ऐसे ही चलता रहेगा 1/2 क्यूब अपॉन 1/3 स्क्वायर, ये चलेगा ना। देख लो, जस्ट रेस नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, तो 1/2 क्यूब अपॉन 1/3 स्क्वायर, फिर ऐसे ही 1/3 क्यूब अपॉन 1/2 क्यूब। तो नोट करो क्या पैटर्न चल रहा है, ये नोट करो, है ना, इसको ठीक से देखो, वो समझना है पैटर्न क्या है। फिर अगला आएगा तो 1/3 क्यूब अपॉन 1/2 क्यूब हो गया ना, फिर 1/2 की पावर 4 अपॉन 1/3 की पावर 3 एंड सो ऑन। चलो अब यहाँ ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है एक्चुअली। सो ठीक से लिखूं इसको मैं, चलो इसको ठीक से लिखूंगा तो ये बन जाएगा 2/3, यहाँ बनेगा 3 अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक, यहाँ 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब, यहाँ पे 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, यहाँ पे 3 क्यूब अपॉन 2 की पावर 4। चेक करो पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ फिर से ऑल्टरनेटिव में आपको पैटर्न दिखेगा, दिख रहा है, सी केयरफुली, ये 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल क्यूब, सॉरी हाँ होल क्यूब। तो अगला क्या आएगा, समझ आ रहा है। सो यहाँ क्या चल रहा है एक्चुअली, यहाँ पे आएगा 2/3 की पावर, ये 2/3 अकेला था, 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल क्यूब, 2/3 की पावर 4, एक स्पेस छोड़ दो, 2/3 की पावर 5, एक स्पेस छोड़ दो, आंसर 2/3 की पावर 6 चलता रहेगा, ठीक, ओके। अब आओ यहाँ पे, यह 3/2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब। अब देखो इसका पैटर्न 3/2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब, 3 क्यूब अपॉन 2 4। तो अगला समझ आ रहा है, क्या लिखेंगे 2 की पावर 5। अब मेन क्वेश्चन इज दोनों की लिमिट डिसाइड करो क्या होगा, सी केयरफुली। तो ये 2/3 होल स्क्वायर, 2/3 होल क्यूब, 2/3 होल 4, 2/3 पावर 5, तो ऐसे चलता रहेगा। 2/3 की पावर इंफिनिटी क्या होगी, 0। तो एक सबसीक्वेंस की लिमिट 0 है ना, पावर तो बढ़ रहा है ना, nth टर्म होगा, nth टर्म या जो भी ले लो, 2/3 की पावर n मान लो टाइप का आएगा, 2/3 की पावर इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, तो 2/3 की पावर इंफिनिटी 0 पे आ जाएगी। अब यहाँ देखो, ये है 3/2 स्क्वायर, इसका अगला देख रहा हूं ना, ये 3 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब, 3 की पावर 1 2 की पावर 5, एक पावर ज्यादा, 2 को बाहर करो, आई मीन मेरा मतलब ये है कि 2 को अलग रखो। तो ये बन रहा है 1/2 छोड़ दो तो 3/2, ये बन रहा है 1/2 छोड़ दो तो 3/2 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा 1/2 को छोड़ दो तो 3/2 की पावर 3, ये क्या बनेगा 1/2 हटा दो 3/2 की पावर 4। तो पैटर्न समझ आ रहा है। सो व्हाट इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, जब बहुत आगे देखेंगे हम तो क्या बनेगा 1/2 3/2 की पावर इंफिनिटी क्या आएगी, हाँ। तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर, कोई मुझे डेफिनेशन समझाओ एक बारी।
जिनको क्लैरिटी है। देखो सबसे बड़ी चीज यही है, जिनको डेफिनेशन की क्लैरिटी है ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे वो। अब जिनको क्लैरिटी नहीं है क्या ही है, तो मुझे कोई समझाओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर, या हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, मतलब हाउ टू फाइंड लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर, जिनको क्लियर है। सुप्रीमम में लिस्ट वैल्यू ऑफ अपर बाउंड लेते हैं और इंफीमम में मतलब बड़ी वैल्यू लोअर बाउंड की। ठीक है, अभी ऐसा ही करो। दूसरे शब्दों में बताओ कुछ जो आसानी से समझ आए। मतलब सर अगर सीक्वेंस हमारा इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो जो लिस्ट वैल्यू ऑफ अपर बाउंड होगा वो सुप्रीमम होगा। सर लिमिट सुपीरियर ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होता है और हाँ। लिमिट इंफीरियर स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट। जी, तो सिंपल ये है कि तुम्हारे पास एक, अब जैसे समझा रहे हो उससे, तो जैसे अभी तुम समझा रहे हो तो उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब इसमें बताओ इस सीक्वेंस में व्हाट इज द लिमिट इंफीरियर एंड व्हाट इज द लिमिट सुपीरियर। समझ आ रहा हो तो बताओ एक बार, जिनको समझ आया। मैंने समझा दिया अपने हिसाब से, अब जिनको क्लियर हुआ वो बताओ सीधा सीधा आंसर। अब 0 इंफिनिट। हाँ, सो जो छोटी वाली लिमिट है वो 0 है, जो बड़ी वाली लिमिट है वो इंफिनिटी है। तो सिंपल क्या होता है कि एक सीक्वेंस है, बाउंडेड है मान लो, तो उसके जितने भी सब सीक्वेंसेस होंगे यू फाइंड द लिमिट ऑफ ईच सब सीक्वेंस। अब जितने भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, जितने भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हैं, मान लो 10 डिफरेंट कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस, यहाँ पे 2 सब सीक्वेंस है, मतलब ऑल्टरनेटिव टर्म्स। सो एक जो टर्म्स था पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो टर्म्स हैं दैट हैज लिमिट 0 उस सब सीक्वेंस की। जो इवन टर्म वाली सब सीक्वेंस है A2 A4 A6 A8 उसकी लिमिट हो रही है इंफिनिटी। सो लिमिट इंफीरियर इज द स्मॉलेस्ट लिमिट ऑफ अ सब सीक्वेंस। ये जितने भी सब सीक्वेंस है उसकी जो सबसे छोटी वाली लिमिट आएगी, जिसकी लिमिट सबसे कम होगी दैट इज द लिमिट इंफीरियर, और जिसकी लिमिट सबसे ज्यादा होगी लिमिट सुपीरियर। सो ये चीज है। और वो सुप्रीमम इन्फीमम वैल्यू अलग होती है, वो लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट अपर बाउंड वो सुप्रीमम वैल्यू होती है। यहाँ इसका फुल फॉर्म लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर। सो सिंपल, जितने भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस है द लार्जेस्ट लिमिट is the limit superior, smallest limit is the limit inferior. So 0 is limit inferior, infinity is the limit superior. अगर इतनी क्लैरिटी होगी तो इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्या दिक्कत है। और सर उसके बाद ऐड करके जो लिखा है जी, ये सर an का पावर 1/n ही नहीं है कि 1/2? बंद हो बी गया। वाले ऑप्शन में रुको 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 इसका, रुको रुको रुको, स्टार्ट कर दे, रुको।